वंदन करते हैं जैसा कि हम राम मिलन जौहरी जी के साथ और सनातन ममता यूट्यूब चैनल के साथ मान्यवर बड़े भैया मकबूल अहमद, मान्यवर बड़े भैया सर्व सम्मानित मकबूल अहमद जी की नौटंकी शूट करने के लिए आए हुए थे। क्यों बड़े भैया? हाँ, बहुत अच्छा है। और एक ऐसे मास्टर से हम लोग आज मुलाकात कर रहे हैं जिनका कोई ज़माना था जी, ज़माना था कि जैसे अब नाम तो नहीं ले, किसी की पार्टी जल्दी इनके बगल में लगती नहीं थी। जी, मैं बहुत छोटा सा था, मैं अपने मेला ग्राउंड ग्राम सभा सांगीपुर में देखा था, जब जैसे बोधी भाई थे और उमेश भैया थे, तब मास्टर साहब का रुतबा ही अलग था और एक अलग छवि बनी रहती थी कि उसकी दुनिया अलग थी। और आज हमें बड़ी खुशी मिली कि आपके प्रोग्राम में हम लोग का, मैं कब से ये सोचता था कि आपकी पार्टी कार्यक्रम हो, कम से कम अपने चैनल पर आपके ये नौटंकी वीडियो वीडियो डालें। और आप जैसे महान मास्टर से बहुत कम मुलाकात होती है, क्योंकि हम लोग खाली भी नहीं रहते हैं। और ये आपसे मिलकर बड़ी खुशी है। आज आपका कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ और संगीत भी जो खेली गई बिल्कुल नापा जोखा, जैसे पहले था वैसे ही आज भी हो रही है। ऐसे आइए हम मान्यवर से जानना चाहेंगे कि नौटंकी लाइन में कब से शुरुआत की हुई है और नौटंकी की यात्रा कैसी है और कैसा महसूस कर रहे हैं। तो मान्यवर नमस्ते, आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ से हैं, नौटंकी कब से चालू किए हुए हैं और आपके गुरुजी का क्या नाम है? सबसे पहले आपके चैनल को, राम मिलन भैया के चैनल को दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। रही बार नौटंकी शुरुआत की, तो शुरुआत पहले विद्यालय से, हर आदमी की शुरुआत वहीं चालू हो जाता है विद्यालय से। विद्यालय में ढोलक बजाता था और ढोलक बजाते 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 बिरहा वालों की संगत हो गया। हाँ, तो बिरहा में भी मैं फेमस हो गया, ढोलक में भी। अच्छा। और ढोलक बजाते 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 गुरु हैदर अली से हमारी मुलाकात हो गई। जी। अब उनके दिल में कहाँ से जगह बनी, हमको बड़ा सम्मान वो देने लगे शिष्य समझकर, और मैं भी उनको अपने पिता का सम्मान मानने लगा। और बहरिया में हर महीने रिहर्सल होता था, हम लोग वहाँ जाते थे बाहर? हाँ, बहरिया में बराबर जाते थे। हर महीने में हम लोगों का रिहर्सल होता था। अच्छा। गुरु जी बैठते थे, उनके लोगों के सामने हम लोगों का रिहर्सल होता था। अच्छा, तो फिर थोड़ा परिस्थिति हमारी बड़ी गड़बड़ थी, तो पहले ढोलक में पैसा कौड़ी मिलता नहीं था। जी, ये सही है। तो माता पिता यही मजदूरी करते थे, मजदूरी करते करते देखिए मास्टर साहब, वो दुनिया आपने देखा है, आपको चीज़ मिला है भाई, याद आएगी तो फिर भाई आपको प्यार मिला है तो याद आने पर आदमी रोता ही है। तो माता पिता की बड़ी परिस्थिति खराब थी, तो ढोलक हमने छोड़ दिए, एक दुकान कर दिया जूता चप्पल की, जिससे मैं रहने लगा। अच्छा। तो धीरे धीरे नौटंकी विधा से लोग पहुँचने लगे कि मकबूल भाई नौटंकी में आइए। हम कहा क्या नौटंकी में चले यार, नौटंकी में ज़्यादा यार लोग शराब पीते हैं। अच्छा। और हाँ, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं किसी को गंदा नहीं बना रहा हूँ। नहीं, ये कोई बात नहीं। और अच्छी लाइन के लोग मिलते नहीं हमको नौटंकी मत ले जाइए, लेकिन नहीं माने तो राकेश पुष्पाकर के नाम से पार्टी चली आपकी कौड़ियार बाजार में। सर वहाँ चली सर, तो ऊपर वाले की देन है, बढ़िया मतलब फेमस होती चली गई। हाँ। जब फेमस होती चली गई भैया जी, तो ये क्या हुआ कि उनके अंदर कुछ दूसरी भावना आने लगी। कलाकारों के साथ थोड़ा मार धाड़, बेअदबी बातें करना। अच्छा। और कलाकार हमसे बड़ा प्रभावित रहते थे, हम भी कलाकारों को बड़ी इज्जत बचपन से करता चला रहा हूँ। बिल्कुल। मैं कलाकारों को बहुत मानता हूँ और कलाकार हमारी भी इज्जत करते हैं। बिल्कुल। ये कई चैनल पर ये शब्द बोल चुका हूँ, मैं कलाकारों को बिल्कुल कीमत नहीं करता हूँ, ना तो कलाकार हमारी कीमत करता है। सही है मास्टर साहब। हर चैनल पर ये शब्द बोलता हूँ, ये हमारे गुरु जी के आदेश है। मैं बोल जाता हूँ, हमको बर्दाश्त ही नहीं होता है। लेकिन कलाकार जो है, कलाकार को मैं अपने सर पर बैठाने की कोशिश करता हूँ। तब राकेश की पार्टी से लोग जब हटने लगे, लोग कहें कि मकबूल अहमद
अगर आपको पार्टी चलाना है तो चलाइए, नहीं तो हम लोग भाई दूसरी जगह चला गए। फिर मजबूरन का यार हमारे रहने के ठिकान नहीं, खाने के ठिकान नहीं, हम नौटंकी पार्टी कहाँ चला पाएंगे। लेकिन कलाकारों ने के सहयोग से संतलाल भाई, लल्लू जी, बोधी जी, उमेश भाई, रामशरण जी, मतलब ये हमारा बड़ा सहयोग किए। राजधानी पटेल थे, उनका सामान बेचारे रामचरण के माध्यम से मिल गया, वहीं से पार्टी चलने लगी। फिर धीरे 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 आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगा, चली आ रही है। समाज सम्मान देने लगी, सम्मान को मैं भी सम्मान देने लगा। आज उस मुकाम तक पहुंचा, और उस मुकाम से पहुंचा भैया जी अपनी परिस्थिति को अच्छा, तो बिल्कुल नहीं भूलना हमने चाहिए। सुना है कि आपकी पार्टी बम्बई में बहुत जबरदस्त काम। सर बॉम्बे हाँ, मैं 15 चक्कर गया, अच्छा अच्छा 15 चक्कर। मंडी 7 चक्कर गया भिवंडी अच्छा। जी, 3 चक्कर पूना स्टेडियम गया, सिलवासा मंच पर गया, वापी मंच पर गया, पूना, लुधियाना, दिल्ली। और बॉम्बे भेजने वाले हमारे स्वर्गीय हैदर अली की देन है। जो बॉम्बे में पहुंचा जी जी इन्हीं गुरु जी की देन है, ये आपको कौन जानता था। कौन जानता है, सही बात है। अब आप ये मान के चलिए जब ठेकेदार पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक वही मड़ही थी। अब वही मड़ही में मैं प्रोग्राम से आया, लेटा था, सो रहा, तो वो ठेकेदार पहुंचा, उसको देखकर मैं हड़बड़ा गया। हमने कहा कोई अधिकारी, जी तो अच्छे लोग थे, वो बोले कि मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ, हमको आपके गुरु हैदर अली ने भेजा है। तो बैठाए उठाए तो कहना आप मैं ठेकेदार हूँ, हाँ, आप बात वोत करिए, आपको चलना है। तो हम कहा जी हम कभी बॉम्बे गए नहीं हैं, हम किस आधार से कैसे क्या बात करें। तो फिर हम कहा ये गुरुजी जी बात करेंगे। तब जी वही साइकिल थी, साइकिल से उस ठेकेदार जी को हम बैठा के गुरु जी के यहाँ, यहाँ कौड़िया से साइकिल जी से जी तो जी, वहाँ हाँ, पहुँच हाँ, गए। उनको बैठा के हम गुरु जी के यहाँ पहुँच गए। निझूरा? हाँ, निझूरा पहुँच गए। तो जब हमको देखे कहेंगे यार वहीं आपको बात वोत कर ले, गुरु जी जब देखे हैदर अली जी तो बोले कि आपको वहीं बात वगैरह कर लेना चाहिए। हम कहा गुरु जी हमको कोई रोल कोई प्रक्रिया वहाँ का मालूम ही नहीं है, हम अब बात करें तो क्या करें। जी जी फिर गुरुजी अपने माध्यम से बात किए हैं कि बच्चे जा रहे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ट्रेन पर या खाने पीने के लिए स्टेडियम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप समझिए भैया जी कि अब हमको बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब बता रहा हूँ। जी जब पहली चक्कर हम लोग प्रोग्राम करने गए हैं तो कलाकारों को बांटने के बाद पहली चक्कर में बात बता रहा हूँ। जी जी अब उस वक्त हमको 3 लाख रुपया हमको मिला था जी। बाप रे, आज के कितने साल पहले? अरे जी आज 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 3 लाख रुपए बहुत 20 साल पहले जब हमको 3 लाख बचा सबको बांटने पर, जी तो जी हमको लाल पीला दिखाई पड़ने लगा। कभी 3,000 का प्रोग्राम ही नहीं होता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। भैया जी 3,000 का प्रोग्राम ही नहीं होता था। जी अब आप समझे कि उसी दरमियान में हमारे कलाकारों ने सभी लोगों ने कहा था कि आप घर बनवाइए। हम कहा घर कहाँ से बनवाएं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सामान नौटंकी का आप लोग हमको व्यवस्था करके दिए हैं, उसी के माध्यम से 2 पैसे मैं भी कमा रहा हूँ। बिल्कुल जी। सारे पात्रों ने कहा कि मकबूल भाई ऐसा है 1 महीने 2 महीने का हम लोग का हमारी नाइट ले लीजिए। आप रोक लीजिए, लेकिन आप घर बनवा लीजिए। जहाँ जाता हूँ समाज में बड़ी बेइज्जती होती है, लोग कहते हैं कि यार मकबूल के पास घर नहीं। सही है मास्टर साहब। तो सारे पात्रों ने अपना 1 महीने 1.5 महीने का नाइट रोक दिए, बताइए। हमको दिए कि आप घर बनाइए। आज मेरा जो घर बना है हमारे पात्रों की देन है, हमारे कलाकारों की देन है। और जब वही बॉम्बे से जब वापस आया तो पैसा पैसा होगा फिर। सारे पात्रों को मैंने पैसे भी पे कर दिया था। तो पात्रों का बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ में है, और सभी पात्रों से आज भी हमारा जो है, चाहे राजेश लल्लू जी हो या मोदी भाई हो, उमेश गुरु जी हमारे हो, रामशरण जी हो, संतलाल भाई हो, रुआब भाई हो, भोला भाई हो, बहुत बड़ा योगदान हमारे रुआब भाई तो इस दुनिया से चले गए। हाँ, रुआब भाई हमारे नौटंकी जगत में नई चीज लाने वाले, हारमोनियम में जो गाने बजाने में था,
हाँ, एक चीज़ है, हमारे यहाँ कड़ाई बहुत थी, अरे मास्टर साहब यही बहुत कड़ाई थी। रात में बता रहा था मैं दुर्गेश भाई से जी 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 कि जी। भैया एक जमाना था कोई आदमी साजघर के अंदर नहीं हाँ, रह पाता। साथ घर में वही अब भी है। कभी नहीं, आज भी मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वो बातें नहीं हैं, फर्जी आदमी नहीं जा सकता। नहीं। और अच्छा एक बात और थी जी, जितने पात्र थे हमारे यहाँ, कभी बेअदबी थोड़ी हमारे यहाँ हुई है। नहीं नहीं ऐसे निगाह फेर देता था हम्म, तो जवाब सवाल थोड़ी करता था। नहीं नहीं कौन सब करेगा बड़ा अदब करता। अच्छा और एक बात थी हमारे यहाँ, चाहे हम स्वयं हो या हमारा कोई भाई रहा हो कलाकार, वो सो नहीं सकता था मेरे यहाँ। अगर वो सोता था तो उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता था। और हम भी शायद अचानक कभी सो गए तो बोधी वगैरह हो, आशिक भाई हो, हमारे ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देते थे। कोई नाराज नहीं होता था। नहीं नहीं उसमें नाराजी या एक सिस्टम अच्छा। लगा था। एक्का से चलते थे, जी। कोई पात्र लेट हो जाता था उसको हम लोग छोड़ के चले जाते थे। वो आता था कार्यक्रम। राममिलन भैया जी, अरे बाप रे, वो किसी भी कीमत पर वो पहुंचता था। ऐसा थोड़ी था। अब आज बदलाव हो गया, पता नहीं क्या ऊपर वाले ने सब लोगों अब छोड़ के चले जाए कलाकार को, कोई जाएगा ही सुनने के लिए खाली नहीं है। लेकिन मैंने गया हूँ अरे जो देखिए जो कलाकार है, भारत वो लाल की समझे कि पार्टी मेरा में छूट 15 गया आदमी था। मार खाएगा, बताओ जी। कहाँ कहाँ तक गए वो कई बार। पहुंचेगा। और जिसको जिम्मेदारी नहीं है कि 1-1 15 बजे वाले रात तक क्या है। पहुँचा हूँ भैया। हमको जी। 4 व्हीलर से 20 किलोमीटर से रिसीव करने आए हैं भारत जी लाल। जी जी। पार्टी वालों ने कहा कि ऐसे कलाकार आपको नहीं मिलेंगे। वो समय था। आज भी मैं अगर हाँ कह दूँ तो आऊँगा। एक दिन हमको आप कार्यक्रम में कहे थे जी जी पेंडिंग में कि चलना है, लेकिन वो दिमाग से उतर गया। फिर हम रामायण में चला गया, मोबाइल का कैब बंद था। 6 घंटे की शिफ्ट थी, शाम हो गई, देखा फिर डर के मारे आपके नहीं लगाया। हम क्या अभी कहेंगे कि आप धोखेबाज हैं, लेकिन धोखेबाजी नहीं थी। नहीं नहीं अगर आप एक दिन पहले आप फोन करके बताए तो मिलन भाई चल रहे हैं, मैं रामायण में न जाता। नहीं नहीं, ऐसा हमारे दिल में कोई ऐसी बात है। केवल अगर मैं हाँ कह दिया हाँ। असल बात 1 हफ्ते पहले की बात थी। सर हमने कहा चलेंगे प्रोग्राम देखने, मास्टर साहब ने कहा नहीं, प्रोग्राम नहीं, देखने की बात नहीं, चलो काम कर देना। हमसे देखिए। चलो फोन करके अगर आएंगे। फोन उस दिन जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन होने लगा, हम साला उसी वक्त रामायण बैठे थे। कलाकारों की भावनाओं को मैं समझता हूँ। और हमको 30 साल हो गया, जी 30 साल हो गया पार्टी चलाते। और आज भी हमारे यहाँ जितने पात्र हमारे यहाँ से गए हैं, जी हमारी कोई लड़ाई उनसे नहीं है। नहीं कोई आज लड़ाई भी नहीं। हमारा शादी विवाह, आना जाना, दुआ सलाम, सब कलाकारों के यहाँ आना जाना हमारा है। और कलाकार भी हमारे यहाँ आते जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल कि लल्लू भाई हमको छोड़ दिए हो, हम उनको छोड़ दिए हो, दुआ छोड़ दिए हो, बोधी भाई को छोड़ दिए हो। अभी उमेश गुरु जी के यहाँ भी हम संतलाल भाई अभी 1 हफ्ता पहले गए थे। काफी देर तक बैठकबाजी हुई थी, सारी बातें हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं भावना कि हमारे यहाँ से चले गए तो हमारा बात व्यवहार जो खत्म हो गाना गया। उठा संतलाल के भाई के यहाँ आना जाना बराबर है, ऐसा कोई नहीं। उमेश भाई जो गाना बजाना अरे मैंने बाप देखा रे। आपकी मंडली में। उमेश भाई को कोई ये नहीं कहता था कि ये केसर वानी है। बाहर जब समाज में जाते थे तो पूछते कि आप दोनों भाई भाई हैं क्या, तो हम उमेश भाई खुद बताते थे कि हाँ ये मकबूल है, हम मकसूद हैं। उमेश भाई हमारा उमेश भाई के देखिए, ध्यान दीजिए तो चेहरा एक बिल्कुल हाँ मिलता जुलता है सही आज है भी। जी। तो उमेश भाई स्वयं इस बात को कहते हैं समाज से कि हाँ ये मकबूल है और हम मकसूद हैं। मकसूद है। हाँ ऐसी बात नहीं है। 30 साल से चला रहे हैं अपनी नौटंकी जी। पार्टी और अपने परिवार को संभाल। नौटंकी में जो भी कलाकार होते हैं एक परिवार के समान होते हैं। सर अपने परिवार को इस प्रकार से बना के रखे हुए हैं कि पूछो ही मत। तो पार्टी का पूरा नाम बताना चाहेंगे हमारे साथ? जी जी देखिए, अमर स्वर संगम संगीत पार्टी, जी मास्टर मकबूल अहमद जी मैनेजर हमारे विजय आज़ाद जी। और ये जो हमारे ये बैनर का नाम रखा हुआ है अमर स्वर संगम संगीत पार्टी, ये भी हमारे स्वर्गीय गुरु जी की देन है। अच्छा हाँ, उसमें पहले रखा हुआ था स्वर संगीत पार्टी। जी तो गुरु जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमारे लोकगीत पार्टी का नाम आपको मालूम है? हम कहा नहीं गुरु जी। तो उनके पोस्टर पर वहाँ लिखा था जी जी कि अमर लोकगीत पार्टी जी जी गुरु जी के। वो अच्छा। उसमें बैनर पे वहाँ करनाईपुर में लिखा था। जी जी तो वहाँ चाय पी रहे तो मैं भी था, तो कहीं देखिए इसमें क्या लिखा है, यही लिखवाइए अमर स्वर संगम संगीत पार्टी। ये भी उन्हीं गुरु जी की देन है। बहुत धन्यवाद। हाँ उन्हीं की देन है, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर मैं चला हूँ। आज भी चल रहे हैं। और आज भी हाँ चला हूँ। ऐसी बात है, मैं गुरु जी को कभी भूलता मास्टर नहीं। साहब आज की संगीत आप जो है
बहुत लाजवाब थी। आप अपने मुख से बता दीजिए, मेरे दिमाग से उतर गई है। संगीत का नाम क्या था जो आज खेले? जी आज की संगीत का। संगीत जो आप खेले हैं, थोड़ा सा नाम बताइए। अच्छा, संगीत जो खेल चुके हैं बहुत अच्छी लगी हमको आज। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा देखिए लगा। उसका शुद्ध नाम संगीत का जो है, हम्म, इसका नाम है सुहाग का बदला, हम्म, उर्फ दादा बिंदिया डाकू। अच्छा अच्छा। शुद्ध नाम इसका ये है। लेकिन आज दूसरा नाम से तो इसे बताया। इसका नाम थोड़ा हम लोग बदलाव हाँ, करके इसको changing कर बोलते हैं दिए। डोली और गोली, हम्म, उर्फ खून के होली। बहुत जबरदस्त संगीत थी, बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपना बुकिंग नंबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। आप अपना नंबर बोल मोबाइल दीजिए। नंबर बता अच्छा दीजिए। अच्छा जी, हमारा नंबर है 9838 जी 1731 48 98 38 17 31 41 48 48 48 है। तो जिन भी भाइयों को किसी भी शुभ अवसर पर नौटंकी बुकिंग करवाना हो तो मान्यवर से जरूर संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर हम आपको एक बार फिर से दे देंगे। तो साथियों, मिलकर बात करके बहुत ही अच्छा लगा, क्यों बड़े भैया? बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा। और मास्टर साहब के ख्यालात बहुत अच्छे। जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, वीडियो ना लंबा करते हुए हम सभी यहीं से पर लेना चाहेंगे विदा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। नमस्कार।